तीफी बट की दुबई में मुखबरी किसने की और वो कौन था जिसने तीफी बट को छुड़वाने के लिए बंदे भेजे। इसके अपनों ने ही उसकी मुखबरी की। गोगी भट्ट का भी नाम आ रहा है। तीफी बट के मुबैना मुकाबले के बाद क्यों गोगी बट को गिरफ्तार किया गया है। गोगी भट्ट का अब इसमें ये भी कहा जा रहा है कि उसने मुखबरी की है। तो वो नामलूम साथी जो उसको छुड़वाने आए थे उसमें भी गोगी भट्ट का नाम है। क्या ये कियास अड़ाइयाँ जो हम तीफी बट के बारे में सोच रहे थे, क्या गोगी बट के बारे में भी ऐसी कियास अड़ाइयाँ हमारे जहन में आनी चाहिए। तीफी भट्ट के साथ ये हो सकता है तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। वो भी पुलिस मुकाबले में मारा जाएगा। जब ये बलाच का होता है तो वो दुबई फरार हो जाता है। जिसका किरदार है, जिसने मरवाया है बलाच को, वो ही पकड़ा जाए और हमें जो घसीटा जा रहा है इस मुकदमे में उसे माफ़ी मिल जाए। अब ये इन दो खानदानों में एक नई लड़ाई छिड़ गई है। मुकाबला जब होता है तो उस दौरान अपने ही साथी वहाँ पर आते हैं उसके, और पुलिस हिरासत में जो ख्वाजा तरीफ और तीफी बट होता है वो अपने ही साथियों को मारा जाता है। इसको कराची में भी मार दिया जाता तो कोई किसी ने नहीं कुछ कहना था। जब फैसला हो गया कि ख्वाजा तरीफ और तीफी बट को मारना है, एक काली गाड़ी और एक सफ़ेद गाड़ी आगे पीछे थी, इसी दौरान दोनों गाड़ियों ने उन पर फायरिंग कर दी। के नतीजे में वो फिर ख्वाजा तरीफ और तीफी बट को छुड़वाने में कामयाब भी हो गए। और आधा घंटा फायरिंग होती है और आधे घंटे बाद पता चलता है कि ख्वाजा तरीफ और तीफी बट भी मुकाबले में मारा गया है। वो जब दुबई में भी था ना, जब उसको पकड़ा गया था तो उसने कोर्ट में, दुबई की एक कोर्ट में ये कहा था कि मुझे पाकिस्तान में ख़तरा है जान का, मुझे मार देने के हवाले से इन्होंने प्लान बना रखा है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा बट। ख्वाजा तरीफ गुलशन बट अलमरूफ तीफ़ी बट पुलिस मुकाबले में मुबैना तौर पर हलाक हो चुके हैं। तीफ़ी बट की दुबई में मुखबरी किसने की, कौन था जो तीफ़ी बट को पाकिस्तान लेके आया और वो कौन था जिसने तीफ़ी बट को छुड़वाने के लिए बंदे भेजे, और अब तीफ़ी बट के मुबैना मुकाबले के बाद क्यों गोगी बट को गिरफ्तार किया गया है, इनके पीछे कौन से चेहरे थे और किसके ऑर्डर पर तीफ़ी बट के जो है कत्ल की जो है मनसूबाबंदी की गई, किसके ऑर्डर पर जो है तीफ़ी बट का पुलिस मुकाबला किया गया और वो कौन लोग थे। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं जो इस केस को पहले दिन से देख रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि इसके पीछे असल चेहरे कौन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, सोशल मीडिया पर एक ही खबर गर्दिश कर रही है, यूट्यूबर हो, इन्फ्लुएंसर हो या कोई मेन स्ट्रीम चैनल हो, कि तीफ़ी बट साहब मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले में हलाक हो चुके हैं। सर, ये पुलिस मुकाबला कितने बजे हुआ, कहाँ पर हुआ और कौन से साथी जो थे छुड़वाने के लिए आए थे। ख्वाजा तारीफ और तीफी बट बलाच केस का इख्तियारी मुलजिम था और एक नोटोरियस था, बदनाम ज़माना था और बहुत से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में वो मुलविस था। और जब ये बलाच का होता है तो वो दुबई फ़रार हो जाता है। इससे पहले वो ग्लासगो लंदन जाता है। उसके बाद ज़्यादा वक्त उसका दुबई में गुजरता है अपने बेटे के पास और एक फ़्लैट में वहाँ पर मुकीम रहता है और खुफिया तौर पे रह रहा था। इसके अपनों ने ही उसकी मुखबरी की और स्पेशल ऑपरेशन सेल सीसीडी ने कार्रवाई करते हुए रेड किया और वहाँ से गिरफ्तार कर लिया और फिर उसकी मुंतकली पाकिस्तान की जानी थी। छात्रों में कौन से लोग शामिल हैं, कुछ लोग गोगी साहब की तरफ भी। गोगी भट्ट का भी नाम आ रहा है कि उसकी तरफ से मुखबरी की गई है और भी कुछ लोग हैं, लेकिन अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा। लेकिन अपने ही हैं जिन्होंने मुखबरी की है और अपने आप को बचाने के अच्छा, लिए। मुखबरी का फायदा क्या था, क्योंकि अपने आप को बचाना। जो मेन विक्टिम तीफी आ, बट से ये गिरफ्तार हो, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं हो। जो जिसका किरदार है, जिसने मरवाया है बलाच को, वो ही पकड़ा जाए और हमें जो घसीटा जा रहा है इस मुकदमे में उसे माफ़ी मिल जाए। लेकिन उसने अपने बहुत से इंटरव्यूज़ भी दिए और इसके अलावा एक और दो नाम और भी हैं, इनके फैमिली के मेंबर ही हैं वो। तो अब ये इन दो ख़ानदानों में एक नई लड़ाई छिड़ गई है। लेकिन ये मुकाबला जब होता है तो उस दौरान अपने ही साथी वहाँ पर आते हैं उसके, और पुलिस हिरासत में जो ख्वाजा तरीफ और तीफी बट होता है वो अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा जाता है। अपने ही मुखबरी करने वाले और अपने ही अ, मारने वाले, अच्छा शेख ये साहब, नहीं समझ आ ये रहा। बताएं कि एक शख्स जिसको आपने गिरफ्तार किया है, बड़ा हाई प्रोफाइल बंदा है पाकिस्तान में, उसके ऊपर सैकड़ों एफआईआर्स हैं, जहाज़ से आप एक बंदे को लेके आ रहे हैं तो कराची क्यों रखा गया, लाहौर में क्यों नहीं ले जाया गया, क्योंकि डायरेक्ट लाहौर ही अगर लेके आना था तो लाहौर में लेके आते, फ्लाइट उसकी टेक ऑफ करते और यहाँ पे जीआईटी के हवाले करते। ये कराची से लाहौर का दरमियानी रास्ता इतना लंबा चौड़ा, और वो भी रास्ते में वो गाड़ी पे ट्रैवल करके आ रहे थे, किसके पीछे समझ कुछ नहीं आ रही। इसके पीछे सीसीडी पूरी तैयार थी, प्री प्लान था कि ख्वाजा तरीफ और तरीफी बट को जैसे ही पाकिस्तान मुंतकिल करना है तो उसका मुकाबला अगर करना है तो लाहौर में नहीं किया जाएगा, लाहौर से बाहर किया जाएगा। इससे पहले भी जितने भी सीसीडी ने पुलिस मुकाबले किए हैं, साहिवाल का लाहौर, लाहौर का गुजरांवाला और इस तरह, और जो तरीफ बट है, जो ख्वाजा तरीफ है, उसका जो मुकाबला किया वो उन्होंने किया रहीम यार ख़ान
पंजाब में शामिल होते ही हैं। सिंध से जैसे अच्छा, ही वही मैं बरास्ता कह रहा हूँ बात सर, आप बहुत मोस्ट सीनियर हमारे, कि एक शख्स कराची से बरास्ता सिंध होता हुआ वो रहीम यार खान गुजरा है, फिर उसके बाद लाहौर आना था, कराची सिंध की हदूद के अंदर क्यों नहीं किया गया, पंजाब की हदूद के अंदर जो शुरू हुई है वहाँ पे ये हैपनिंग हो गई है? क्या इसके पीछे भी कोई सियासी था, प्रेशर था कि नहीं, हमारे नहीं, नहीं, हदूद नहीं, में नहीं, सब नहीं, कुछ नहीं इसके होगा? पीछे कोई सियासी पुष्पनाई भी नहीं होती और ना ही कोई हदूद का तयन करना कोई मुश्किल काम होता है। इसको कराची में भी मार दिया जाता तो कोई किसी ने नहीं कुछ कहना था। जब फैसला हो गया कि ख्वाजा तारीफ उर्फ लतीफ़ी बट को मारना है और पुलिस मुकाबले में उसको मार कर शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है और जो बलाज कत्ल का जो मरकज़ी और मास्टरमाइंड था, उसको अंजाम को पहुँचाना है, तो ये एक सब लोगों के लिए मैसेज था कि कोई भी अब क्राइम करने से पहले 100 बार सोचे, नहीं तो उसका अंजाम ख्वाजा अच्छा, तारीफ और लतीफ़ी बट हमारा जैसा होने साहब ये वाला है। बताएं, इतने बड़े इनकाउंटर की या पुलिस मुकाबले की कौन आपको देता है, इजाज़त देता है? क्योंकि देखें, तीफी बट एक बहुत बड़ा नाम था, कोई छोटा मोटा गैंगस्टर थोड़ी था। तो इसका जो ऑर्डर दिया गया होगा वो कहाँ से आया होगा, कि किसने कहा होगा कि जनाब अगर कोई ऐसी हरकत होती है तो आप मार सकते हैं, आपको इख्तियार हासिल है? यकीनन इसका इख्तियार एडिशनल आईजी सीसीडी खुद भी ले सकता है, क्योंकि उनका जो मिशन है अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना और क्रिमिनल्स का मुकाबला करना, तो बहुत से पुलिस मुकाबले इन्होंने किए भी और इसीलिए किए कि क्राइम करने वालों को अंजाम को पहुंचाया जाए और शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा किया जाए। ये जो ख्वाजा तारीफ और लतीफ़ी बट है, ये किरदार कुछ और था। इसके पीछे हर दौर में सियासी पुष्पनाई रही है। वही तो सर अब आपसे पूछ रहे हैं कि लास्ट टाइम जब इन पे एफआईआर्स हुई हैं तो उस वक्त भी नून लीग की गवर्नमेंट थी, लेकिन तब हमने देखा कि जनाब ये बड़ी हो जाती है और केस जो है कोर्ट में चलते हैं, और अब भी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो हैं वो भी बड़ा जमान है और बड़ा उन्होंने स्टेप उठाया है इतना बोल्डली। तो क्या मरियम नवाज साहबा क्योंकि सीएम है, क्या इनकी तरफ से ऑर्डर जारी किया गया था कि हमने पंजाब को क्राइम फ्री करना है? बिल्कुल। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का क़याम जब अमल में लाया गया तो ख्वाजा तारीफ और लतीफ़ी बट की गिरफ्तारी अमल में लाना मकसूद नहीं था, क्राइम का ख़ात्मा करना मकसूद था। तो इसी सिलसिले में जब ये कार्रवाइयाँ शुरू हुई तो गवर्नमेंट ने इस डिपार्टमेंट का क़याम अमल में लाने के बाद अचीव करने के लिए उनको टारगेट दे दिए कि आपने इश्तिहारी मुजरमान तक पहुँचना है, ना सिर्फ पहुँचना है, उनको पकड़ के मार भी देना है। तो इसका मतलब है हुकूमत आपको आशीर्वाद देती है, आपके ऊपर हाथ रखती है, जिसके बाद आप ये फिर इतना हैं, हैं बोल्ड आप। स्टेप लेते हैं। इससे पहले भी ख्वाजा तारीफ और लतीफ़ी बट पर इल्ज़ाम रहा है, बलाज जी जी। के बाप का इल्ज़ाम इसी पर था और उस दौर में भी गवर्नमेंट थी और उस गवर्नमेंट ने उस दौर के एसपी उमर विर्क थे, जिनको फ़ोन भी आया था, जो उनके साथी जो पुलिस मुलाजमीन हैं, अफसरान हैं, वो बताते हैं कि हमें भी आया और हम उस वक्त मौजूद थे और एक पीएसओ का फ़ोन आया था कि सीएम का मैसेज है कि ख्वाजा तारीफ और लतीफ़ी बट को छोड़ दिया जाए और माल मुकदमा जो है वो गायब कर दिया जाए। माल मुकदमा में ख्वाजा तारीफ और लतीफ़ी बट का ज़ाती जिसमें आप टिपू ट्रका यानी को कि फायरिंग आप करके मारा ये गया। कह रहे हैं कि जनाब सियासतदान अपना असर रसूख जो है हमेशा लड़ाते रहे हैं। ये बिल्कुल। तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जनाब इतना बड़ा स्टेप उठाया गया और उस शख्स का पुलिस मुकाबला हुआ है जिसने पूरे पंजाब को कंट्रोल किया हुआ था अपने हाथों में। पहली बार स्टेप उठाया और पहली बार ये देखने को मिला कि जिसने मुकाबला किया है, उसने एक्सेप्ट भी किया है कि हमारे साथ हुआ है। हम इसको लेके आ रहे थे और उसी दौरान ये मुकाबले में इसके साथियों ने कर दी और आधा घंटा ये होती रही। मुकदमा दर्ज जो हुआ है, हुसैन हैदर मोल्टन जो डीएसपी सीसीडी हैं, उनकी मदय्यत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है और उन्होंने कहा है कि एक काली गाड़ी और एक सफ़ेद गाड़ी दो गाड़ियाँ आगे थी। पीछे थी और जिसमें ख्वाजा तारीफ और लतीफ़ी बट और सीसीडी का अमला मौजूद था, जो लाहौर बरास्ता जीटी रोड लाहौर लाने के लिए कोशिश की जा रही थी। इसी दौरान दोनों गाड़ियों ने उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में वो फिर ख्वाजा तारीफ और लतीफ़ी बट को छुड़वाने में कामयाब भी हो गए और जब ये छुड़वाने में कामयाब होते हैं तो फिर सीसीडी उनका ताक़ुब करती है और आधा घंटा होती है और आधे घंटे बाद पता चलता है कि ख्वाजा तारीफ और लतीफ़ी बट भी मुकाबले में मारा गया है और जो उसके साथी छुड़वाने आए थे वो फरार हो गए। ये सीसीडी की अच्छा नाकामी हमाद भी है। साहब, आपने इससे पहले सैकड़ों क्रिमिनल्स के इंटरव्यू किए हैं, जब पंजाब में परमिशन थी, जिनको सजाए मौत भी हुई है, जिनके इनकाउंटर्स भी हुए हैं। क्या तीफी बट को एक रात कबल अंदाज़ा हो चुका था, या जो रात गुजरी आखिरी 3 4 5 घंटे रहीम यार खान में, क्या उनको पता चल चुका था उनके साथ क्या होने वाला है? जब दुबई में भी था ना, हाँ। जब उसको पकड़ा गया था तो उसने कोर्ट में दुबई की एक कोर्ट में ये कहा था कि मुझे पाकिस्तान में ख़तरा है जान का, मुझे मार देने के हवाले से इन्होंने प्लान बना रखा है और वही हुआ जो वो सोच रहा था। इसलिए उसको पता था कि मैं अगर सीसीडी के हाथ आ गया तो मैं फिर मर जाऊंगा। तो वही उसने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया था। उसके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो यकीनी की सूरत हाल इख्तियार करके रात गए, ये पुलिस मुकाबला होता है और फिर बड़े ठाट बाट से वहाँ से पुलिस मुकाबला करने के बाद पुलिस मुलाज़मिन
लेकर लाहौर आ गोगी जाते भट्ट को भी मुबैना तौर पे कहा जा रहा है गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके पीछे सर क्या पस मंजर है? हैं। गोगी भट्ट का अब इसमें ये भी कहा जा रहा है कि उसने मुखबरी की है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि वो नामलूम साथी जो उसको छुड़वाने आए थे उसमें भी गोगी भट्ट का नाम है। तो अब उसको हिरासत में लेने के हवाले से खबरें आ रही हैं और इस हवाले से तस्दीक अभी तक नहीं हुई, लेकिन अगर ख्वाजा तरीफ उर्फ तीफ़ी भट्ट को मुकाबले में पार किया जा सकता है तो इसकी गिरफ्तारी कोई इतना बड़ा अच्छा, इशू यहाँ पे नहीं है। हमारा सा आखिरी सवाल है, यहाँ पे इस पूरी लड़ाई को आप कैसे देखते हैं? मैंने अमीर बलाज के दादा बच्चू दादा का जब इंटरव्यू किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि तीफ़ी ने मुझे अंडर द टेबल ये पेशकश की थी कि आप गोगी मरवा दें और जो है मैं आपके साथ सुलह कर लूँगा। और दूसरी जानिब तीफ़ी भट्ट ने शाहिद चौधरी को एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा, जनाब ये लोग मुझसे गोगी माँग रहे हैं, गोगी तो दूर की बात, मैं घर का मच्छर भी मरने ना दूँ। ये क्या चीज़ है? वो दोनों एक दूसरे पे जान भी निछावर करते हुए नज़र आ रहे थे हमें, और यहाँ पर मुखबिरियाँ भी एक दूसरे की हो गई हैं। क्या अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ कोई चीज़ नहीं होती? हालात ना पैदा किए जाते हैं, फौरी तौर पर आप टारगेट अचीव नहीं कर सकते। अगर जो दो करीबी दोस्त हैं या जो दो ख़ानदान आपस में मिलकर एक अरसे से राज कर रहे हैं, उनको तोड़ने के लिए गवर्नमेंट उससे बड़ा कहते हैं कंट्रोल ले भी सकती है और फैसला भी कर सकती है। तो उन्होंने दोनों को लड़ाना और फिर एक दूसरे के खिलाफ गलतफहमियाँ पैदा करना और एक दूसरे को टारगेट देना, नहीं जी वो तेरा नाम ले रहा, वो तेरा नाम ले रहा, और वो फिर अपना मकसद ये होता है पुलिस का। पुलिस के ही अंदर ऐसे लोग होते हैं जो लड़ाइयाँ करवा रहे होते हैं, ये गलतफहमियाँ पैदा कर रहे होते हैं, लेकिन इस केस में कोई ऐसी गलतफहमी नहीं है। वो यकीनन हर बंदे को अपनी जान अच्छा, प्यारी होती है तीफ़ी और वो ख्वाजा तरीफ और तीफ़ी हर भट्ट बंदा अपनी अपने जान आप को चाहता है बचा कि रहा मैं था, सेव करूँ, ये गोगी करूँ। भट्ट अपने आप को बचा रहा था, और हालिया दिनों में जो गोगी भट्ट ने इंटरव्यूज़ दिए हैं हाँ। उसमें यही था कि वो अपनी बेगुनाही साबित कर रहा था, क्योंकि वो इससे पहले जो या जेआईटी फिर थी या रसूल गोगी भट्ट बेकसूर, इस तरह के नारे ताजर लगाते रहे हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, मीडिया पे भी आके उसने अपनी स्टेटमेंट दी, लेकिन दूसरी तरफ ख्वाजा तरीफ और तीफ़ी भट्ट ने सिर्फ अपनी एक स्टेटमेंट दी थी और उसके बाद कैसर भट्ट जो कि उन दिनों मसहब के बहुत करीब था, बलाज का दोस्त भी था, तो वो भी उनके दरमियान था और फिर बाद में सुलह हो जाती है कैसर भट्ट में और तारीफ में। वो एक बार मंजर आम पर तब आया, उसके बाद ये गायब था, इस तक किसी की रसाई नहीं थी और फिर मुखबरी अपने ही करते हैं और फिर अपनों ही से ये अच्छा, मारा हमारा भी साहब जाता बस है। ये बता दें कि जब तीफ़ी भट्ट गिरफ्तार हुआ था, बस ये कयास आराइयाँ थी कि इनका जो है वो पुलिस मुकाबला हो सकता है, लेकिन अब तो यकीन भी हो गया, अब तो खबर चल गई है, अब तो उनकी डेड बॉडी भी लाहौर पहुंच रही है। गोगी भट्ट को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या ये कयास आराइयाँ जो हम तीफ़ी भट्ट के बारे में सोच रहे थे, क्या गोगी भट्ट के बारे में भी ऐसी कयास आराइयाँ हमारे जहन में आनी चाहिए? क्या सराहियाँ आ जाती हैं, अगर तारीफ भट्ट के साथ ये हो सकता है, तीफ़ी भट्ट के साथ ये हो सकता है, तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। कोई इतना बाअसर नहीं था जितना ये बाअसर ख्वाजा तारीफ था। इसके ऊपर सियासी पुष्टपनाही एक अरसे से, एक दहाई से, 2 दहाइयों से रही है, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने बिल्कुल फ़ैसला नहीं किया कि इसके साथ चलना है, बल्कि इसने जुल्म किया था लोगों पर और फिर गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया और फिर एक गोगी सीसीडी भट्ट को की टास्क जान दिया। कितनी सिक्योर है आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक, आपके तजर्बे के मुताबिक, इस तमाम सिनेरियो में जब तमाम कंट्रोल सीसीडी के हवाले कर दिया गया है, क्राइम फ्री करना है पंजाब को, गोगी भट्ट गिरफ्तार हैं, आपका तजर्बा, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि गोगी भट्ट क्या थ्रू जेआईटी के उनका केस लगेगा या उनका भी ऐसे ही सीसीडी के थ्रू कुछ ना कोई मामला हो जाएगा? वो भी पुलिस मुकाबले में मारा जाएगा, अगर इसकी तफ्तीश होती है तो फिर भी मारा जाएगा, नहीं भी होगी तो फिर भी मार दिया जाएगा। मरियम नवाज की इस कारकर्दगी पे आप क्या कहेंगे सर? वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जो एक इनिशिएटिव लिया गया था सीसीडी का क़याम अमल में लाने के बाद कि अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है, क्रिमिनल्स का ख़ात्मा करना है, बदमाश, बता माफिया, कब्ज़ा माफिया, डकैत, चोर, शूटर, वो आज हम हकीकत में होता हुआ देख रहे हैं। जो कहा जाता था अवाम में, ये भी अवाम ने तनकीद भी बड़ी की सीसीडी पे कि ये छोटे छोटे क्रिमिनल का खात्मा किया जा रहा है, बड़े मुजरमों तक इनका मैली आंख से भी नहीं देख सकते। आज वो भी आज हो गया। वो भी उन्होंने साबित कर दिया है कि कोई भी हो, किसी भी लेवल पे हो, अंडरवर्ल्ड हो, गैंग हो या डॉन हो, अगर उसने जुर्म किया है तो उसका अंजाम ये होगा कि वो मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा जाए। थैंक यू सो मच।